हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो क्लास 10th का केमिस्ट्री का मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा करवा दिया है। ये आपका एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन, है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो एक टफ चैप्टर माना जाता है। इसका पहला पार्ट आप लोगों ने जो अभी मैंने बनाया नहीं, लेकिन मैं बना दूंगा। आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है कि एनिमल्स के अंदर यानी हम सब के अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है जो सारी चीजों को कंट्रोल करता है। यानी क्या होता है, मान लो आप कोई गर्म चीज छूते हैं, तो गर्म चीज जैसे ही आपने छुआ, टच किया, वो टच से जो सेंसेशन है कहाँ जाएगा, ब्रेन के अंदर। ब्रेन उसको समझेगा, समझने के बाद बताएगा कि आपको करना क्या है और आप हाथ को हटा लेंगे। ये तो एनिमल्स की बात हो गई कि उनके अंदर नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन होता है। बट प्लांट के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है। तो प्लांट के अंदर किस तरीके से काम होता है हम उसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग समझेंगे, फिर मैं आपको शॉर्ट चीजें बताऊंगा कि क्या क्या काम करना है। ठीक है ना, तो देखते हैं। हाँ बेटा, तो ये देखो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। चलो वन बाय वन हम देखते हैं। पहली चीज, जितना आपको बताऊंगा आपके काम का उतना ही है, सारे पीवाईक्यू मैं आपको करवा दूंगा। पहले चीज यहाँ पर देखो, सबसे पहला आपको लिखा है एनिमल हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटी। हमारी यानी एनिमल्स की, ह्यूमंस की जितनी भी एक्टिविटी है, जो भी काम है, सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा माइंड यानी ब्रेन करता है। बट प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं है और ना ही मसल है। ऐसा नहीं कि प्लांट के अंदर कोई मसल हो, हमारे जैसा हाथ हो कि आपने उसके पास कुछ जो है गर्म चीज रख दी, वो अपने हाथ को हटा लेगा, ऐसा होता नहीं है। पहला चीज क्लियर। तो अब अगली चीज है हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। अब सबसे पहले आपको समझना होगा व्हाट इज द स्टिमुलाई। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊं कि स्टिमुलाई का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा चेंज जो हम रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे मैं बहुत सिंपल तरीके से आपसे कहूं कि जैसे ये बहुत गर्म चीज है, आपने इसको हाथ लगाया तो आपको गर्म चीज महसूस हुई, इसका मतलब क्या है, ये स्टिमुलाई हो रहा है। तो ये स्टिमुलाई होता है, यानी ये मान लीजिए आप क्या है, एक गर्म चीज है, इसको जैसे ही आपने टच किया तो ये गर्म चीज स्टिमुलस है, तो आपने टच किया तो आपको गर्म लगा, तो आपके ब्रेन तक मैसेज गया होगा तो आपने हटा लिया, तो ये स्टिमुलस है, आपने रिस्पॉन्स किया है ना। या एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जैसे अचानक से मैं आपको एक थप्पड़ मारूं, तो ये थप्पड़ क्या है, स्टिमुलाई है, और मैंने चेहरे को अपने पीछे कर लिया तो ये क्या है, रिस्पॉन्स है। तो प्लांट कैसे करते हैं उसके बारे में आपको एग्जाम्पल दिया हुआ इसका। व्हेन वी टच द लीव्स ऑफ छुई मुई, छुई मुई की लीव्स अगर किसी ने देखी होगी, छुई मुई होता क्या है, ये मान लो पूरी पत्ती है, ये छुई मुई की एक पूरी पत्ती है। जैसे ही आप इस पत्ती को ऐसे टच करोगे, जैसे आपने इस पत्ती को टच किया, टच करने के बाद ये पत्ती क्या होती है, ऐसे सिकुड़ जाती है। पूरी पत्ती क्या होती है, सिकुड़ जाती है। तो यानी उसको कैसे पता चला, तो ये एग्जाम्पल है। इसमें भी अभी आपको दिखाऊंगा, इसमें भी आपको ध्यान क्या रखना है, पहला कि जो छुई मुई है इसका नाम क्या होता है, सेंसिटिव या टच मी नॉट, कहते हैं ना, छुई मुई, टच मी नॉट। और दूसरा क्या, इसकी फैमिली का नाम याद रखना, ये फैमिली का नाम आपका एमसीक्यू में आ सकता है, वीआईपी, यानी फैमिली का नाम मिमोसा फैमिली है पहला। दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रूप। ड्रूप का मतलब क्या होता है बेटा, सूख जाना या सिकुड़ जाना, पहला। व्हेन द सीड जर्मिनेट, अगली चीज क्या है, व्हेन द सीड जर्मिनेट, जब सीड का जर्मिनेशन होता है, आंका निकलता है, आपने देखा होगा। द रूट गोज डाउन, तो होता क्या है, आप यहां समझो, मान लो ये क्या है, ये मिट्टी की सतह है, ये पूरी मिट्टी की सतह। आपने मिट्टी की सतह में ऐसे क्या डाला, आपने सीड डाला। ये मिट्टी की सतह में, मैं सीड को ऐसे बना देता हूं थोड़ा सा, ये मिट्टी की सतह है और ये आपका मान लीजिए ऐसा हल्का सा सीड है। जब सीड जर्मिनेट होता है, ये धीरे धीरे कहां ऊपर उठता है, और इसकी रूट कहां जाती है, नीचे की तरफ जाती है। तो वही चीज कहा गया है, द सीड जर्मिनेट, रूट गोज डाउन, द स्टेम कम अप इन द एयर। यानी आप जब सीड को देखोगे, आपने अगर सीड का स्ट्रक्चर बाद में कभी देखा हो, सीड के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक प्लूम्यूल होता है, एक रेडिकल होता है। आपने चैप्टर उसमें पिछले वाले में पढ़ा होगा या आगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म वाले में। ये रेडिकल होता है जो रूट बनाता है, ये प्लूम्यूल होता है जो शूट बनाता है। यानी ये सीड का एक पार्ट ऊपर जाएगा और एक पार्ट कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, पहला। तो यहां बात क्लियर हो गई। व्हाट हैपन, फर्स्टली द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट मूव वेरी क्विकली इन रिस्पॉन्स टू टच। यानी जैसे ही आपने छुई मुई, मान लो ये मेरा क्या था, ये मेरी छुई मुई है, ये मेरी पूरी पत्ती है, ये छुई मुई है, जैसे ही आपने इसको टच किया फौरन सिकुड़ गया।
क्या बहुत तेज सिकुड़ा होगा, यानी उसने बहुत क्विक रेस्पॉन्स दिया है, बहुत तेज रेस्पॉन्स दिया है। चलिए अगली चीज की तरफ हम चलते हैं आगे। देयर इज नो ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी इनका कहने का मतलब क्या है कि जैसे छुई मुई, ये देखो, ये पूरा ये छुई मुई की पत्ती आपने देखा होगा, ये छुई मुई की पूरी पत्ती है, ये पूरी पत्ती इतनी चौड़ी सी है, ये पूरी पत्ती इतनी चौड़ी सी है, जैसे ही किसी ने इसको टच किया ये पत्ती मुरझा के इतने पतले में हो गई। ये पत्ती पूरी मुरझा का मतलब सिकुड़ गई है। तो बताओ सिकुड़ गई है, क्या यहां पर कोई ग्रोथ हुई है? हम कहेंगे नहीं, यहां पर कोई ग्रोथ नहीं हुई है। कोई ग्रोथ का मतलब कोई बढ़ी नहीं है, बस पत्ती कैसी थी, पत्ती ऐसे थी, पहले फैली हुई थी, अब सिकुड़ गई है, यहां कोई ग्रोथ तो हुई नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चीज है। अगला, ऑन द अदर हैंड द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ सीडलिंग इज कॉज्ड बाय द ग्रोथ। ये किसकी बात कर रहा है? डायरेक्शनल मूवमेंट का मतलब वही जो आपने आंका देखा था, वही जो आपने क्या सीड देखा था, तो सीड के अंदर ये आपका सीड था मान लो, तो सीड का क्या है, ऊपर गया, स्टेम रूट कहां गई, नीचे, तो इसके अंदर क्या होता है, ग्रोथ होता है, यानी इसके अंदर चीजें बढ़ती हैं। ठीक है। इफ इट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग इट विल नॉट शो एनी मूवमेंट। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सही बात है। मान लो ये आपका सीड है ना, ये मेरा हाथ है, यहाँ पे ये पूरा मान लो ये पूरा स्ट्रक्चर हटा देता, देखो ये पूरा आपका क्या है, सीड है, और सीड ऊपर की तरफ बढ़ना चाहता है। ये मान लो मेरा अंगूठा है, ये ऊपर की तरफ इसको, ये है, अचानक से ये बढ़ गया। अगर मैं इसको बढ़ने ही ना दूं, अगर मैं इसको बढ़ने ही ना दूं, तो क्या आपका कोई मूवमेंट होगा? हम कहेंगे नहीं। अगर आप सीड को बढ़ने ही नहीं दोगे तो कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है। सो प्लांट शो टू डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट, एक डिपेंड ऑन ग्रोथ एंड द अदर इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रोथ। तो ये एक प्लांट का मूवमेंट है जो ग्रोथ पे डिपेंड करता है। मैं आपको अपनी स्लाइड के थ्रू से इसको समझाता हूं ताकि आपको थोड़ा आसान लगेगा। चलो ये स्लाइड आपकी लोड हो रही है। यहां पे आप देखेंगे कुछ चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, लोडिंग जल्दी से लोड हो जाने दीजिए। चलिए पहली चीज आपको दिखा रहा हूं, बाकी वो चीजें ऑटोमेटिक आपकी लोड हो जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखो। सबसे पहले आप यहां पर स्टिमुलस क्या होता है आप एक बार देख लो। ओवरऑल चेंज इन द इन्वायरमेंट के अंदर कोई चेंज होता है, टू विच ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड, यानी ऑर्गेनिज्म जो रेस्पॉन्ड करता है क्विक ना, जैसे मैंने कहा, जैसे लाइट है, हीट है, कोल्ड है, पेन है, टच है। मान लो जैसे बहुत तेज कोई मोबाइल चला दिया, बहुत तेज किसी ने डीजे बजा दिया, तो हमारे कान को तकलीफ होती है, तो वो क्या हो जाएगा, स्टिमुलस हो जाएगा। मान लो कोई साउंड, कोई टेस्ट है, कोई मिर्ची तीखी लग गई हमको, वो क्या है, स्टिमुलस है। लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हम सब हैं, वो स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देंगे। यानी कोई आपको मारेगा तो आपको पेन होगा, आप हटा लोगे, वो सारी चीजें क्या है, आप कोई गर्म चीज आप छुओगे, ठंडी चीज आपको ठंडा लगेगा, ये सारा क्या है आपका स्टिमुलस, और उसके अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्स दोगे। सेकेंडरी चीज क्या है बेटा आगे, एनिमल और प्लांट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, मैंने पहले ही आपको बोला। देखो एनिमल के अंदर नर्वस सिस्टम होता है, प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है। ये पहले ही आपको बात कर दी गई है कि एनिमल्स के अंदर क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है, यानी उनके अंदर नर्व होता है कंट्रोल करने के लिए। हमारे अंदर नहीं, यानी होता है, प्लांट के अंदर नहीं होता। एनिमल के अंदर एंडोक्राइन यानी हार्मोन प्रोड्यूस होता है, हम आगे पढ़ेंगे। प्लांट के अंदर भी क्या होता है, हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ये आपको देखना है। अगली चीज, प्लांट मूवमेंट कैसे शो करते हैं। प्लांट जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी कोऑर्डिनेट करते हैं, जो भी चीजें, वो कैसे करते हैं, हार्मोन से। तो यही मैंने यहां पूरा लिखा, आप पढ़ सकते हैं। हार्मोन से क्या होगा, ग्रोथ होगी। हार्मोन से क्या होगा बेटा, ग्रोथ होगी, बढ़ेंगे, और ग्रोथ से क्या होगी, मूवमेंट होगा। मूवमेंट होगा, जैसे एग्जांपल अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था सीडलिंग वाला, जर्मिनेशन या सीडलिंग बताया था। सीडलिंग के अंदर ग्रोथ होती है, ग्रोथ से मूवमेंट होता है, ग्रोथ से रेस्पॉन्ड। अब समझना, ग्रोथ बहुत धीमे धीमे होगी। क्या आप किसी भी प्लांट को देख पाओगे, यानी आप किसी भी प्लांट को देख नहीं पाओगे, वो प्लांट उग रहा है, वो उग रहा है, तो यानी वो बहुत स्लोली होगा, वो जल्दी विजिबल नहीं होगा, पहला। अगली चीज आपको बताऊं, देखो प्लांट के मूवमेंट दो टाइप के होंगे। प्लांट के जो मूवमेंट होंगे वो कितने टाइप के होंगे बेटा, प्लांट के मूवमेंट दो टाइप के होंगे, ठीक है ना। प्लांट के मूवमेंट दो टाइप के होंगे, एक नास्टिक मूवमेंट होगा और एक क्या होगा, ट्रॉपिक या ट्रॉपिज्म मूवमेंट होगा, ठीक है ना। अगला अब समझना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको पहले ही बोल दे रहा हूं, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पहला क्या, देखो नास्टिक मूवमेंट का मतलब क्या है, जो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करता।
जो ग्रोथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। अभी आपने देखा था छुई मुई का ऐसे था, सिकुड़ गया, क्या ग्रोथ पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, आपने टच किया सिकुड़ गया, ग्रोथ पे कोई डिपेंड है ही नहीं। दूसरा नॉन डायरेक्शनल है, नॉन डायरेक्शनल का मतलब आपने टच कहीं भी किया, मान लो ये छुई मुई है, आपने यहां टच किया पूरी पत्ती सिकुड़ गई, आपने यहां टच किया पूरी पत्ती सिकुड़ गई, यानी आप कहां टच कर रहे हो कोई डायरेक्शन आप बता नहीं पाओगे, इस वजह से सिकुड़ा, बस भाई पूरा सिकुड़ गया। क्विक बहुत तेज होता है, हमने कहा तेज होता है, रीजन समझना आगे आएगा, ऐसा क्यों हुआ, वो पत्ती क्यों सिकुड़ी, वो पत्ती क्यों सिकुड़ी, तो आगे अभी बताऊंगा। ड्यू टू वाटर चेंज, यानी वाटर का मूवमेंट होता है, आपके सिलेबस के अंदर पूरा नहीं, वाटर का मूवमेंट क्या मतलब है, देखो मान लो ये पूरी पत्ती थी, आपने टच किया, इसके अंदर कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होंगे, हार्मोन, इसके पानी को, जो भी पानी पहले यहां भरा था, पत्ती ऐसे फैली थी, यहां का पानी सिकुड़ के यहां जाएगा, यहां का पानी सिकुड़ के मान लो डिफ्यूज होकर इस तरफ जाएगा, तो पानी इस तरफ गया, पत्ती क्या हो गई, सिकुड़ गई। इस तरीके से वाटर के चेंज होने की वजह से ऐसा होता है, ठीक है ना। छुई मुई का पौधा एग्जांपल है। दूसरा ट्रॉपिक मूवमेंट, जो ग्रोथ पे डिपेंड करता है, डायरेक्शनल होता है, यानी डायरेक्शन होगी। देखो सीडलिंग वाले में इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं अभी लिख देता हूं आपका, यहां पर एग्जांपल आपका सीडलिंग, क्या आपका एग्जांपल है सीडलिंग, और सीडलिंग में देखो ये आपका सीड है, मान लो ये आपका सीड है, ये मिट्टी के, तो ये जो एक ऊपर जाता था और रूट कहां आती थी नीचे, और शूट यानी कहां जाती थी, स्टेम ऊपर जाता था। बाकी और मूवमेंट अभी आएंगे इसके। चलो हमें नास्टिक मूवमेंट पढ़ना है, नास्टिक मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। नास्टिक मूवमेंट के अंदर क्या है उसको पढ़ो। देखो पहला मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, सही बात है, किसकी, इन विच डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स नॉट डिटरमाइंड बाय डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, यानी आपका जो मूवमेंट, यानी जो भी मूवमेंट हो रहा है, छुई मुई का जो भी मूवमेंट, नास्टिक मतलब जो छुई मुई का जो भी मूवमेंट हो रहा है, आपने कहां स्टिमुलस दिया है उस पर डिपेंड नहीं करता है। नॉट डायरेक्शनल मतलब क्या है, स्टिमुलस कहीं भी हो वो सारे पार्ट को अफेक्ट करेगा। मान लो पत्ती यहां छुआ तब भी, यहां छुआ तब भी, यहां छुआ तब भी पूरी पत्ती सिकुड़ जाएगी, ये आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल इसका एक वर्ड यूज होता है थिग्मोनेस्टी, थिग्मोनेस्टी का मतलब जो टच से होता है, डायरेक्शन है नहीं, क्या हुआ आपने टच किया तो क्या होगा, फोल्ड होगा, और फोल्ड होने के बाद ड्रूप यानी वो पूरा मुरझा या सिकुड़ जाएगा पूरा का पूरा। किस वजह से हुआ है, अमाउंट ऑफ वाटर चेंज हुआ है। कैसे अमाउंट ऑफ वाटर चेंज हुआ है, मान लो ये पत्ती पूरी, मान लो पानी भरा था, ये पत्ती है पूरी, इसके अंदर पानी भरा है तो क्या है, ओपन है, आपने टच किया तो वाटर डिफ्यूज होगा, यानी एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर जाएगा तो लीफ सिकुड़ जाएगी। तो क्या हमेशा सिकुड़ी रहेगी, क्या लीफ हमेशा सिकुड़ी रहेगी, नहीं बेटा, हमेशा लीफ सिकुड़ी नहीं रहेगी, बल्कि कुछ समय के बाद 15-20 मिनट के बाद फिर से पानी वापस चला आएगा, और पानी वापस चला आएगा, लीफ फिर से क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। चलो अगली बात कर लेते हैं स्टिमुलस की, यहां पे कुछ बातें आपसे कर लेते हैं, एनसीईआरटी की पहले कर लेते हैं, उसके बाद और बातें करेंगे आपसे। चलिए अगली चीज आती है, उसी के ऊपर हम आते हैं, इसी के इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, यहाँ की बात पहले कर लेते हैं, उसके बाद और भी देखते हैं क्या क्या चीजें हमारी है। चलो यहाँ पर क्या है, लेट अस फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट सच एज सेंसिटिव प्लांट के बारे में। तो पहला क्या याद रखना है, इसके अंदर कोई भी ग्रोथ नहीं होती, हमने पहले ही क्या, इसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती है। इट लीव इन रिस्पॉन्स टू टच, देयर इज नो नर्वस टिश्यू, सही बात है, ये एनी मसल कुछ भी नहीं है। तो कैसे हुआ, तो कैसे हुआ है उसके बारे में आगे चर्चा होगी, तो आपको ध्यान कर रखना इनके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती है। अब चलो ये पैराग्राफ देख लेना। If you think about where exactly the plant is touched and what part of the plant actually moved, it is apparent that movement happened at a point different from point of touch. तो यानी क्या है, पॉइंट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ टच, यानी मान लो आपने टच, ये मूवमेंट पूरी आपने टच यहां पे किया तब भी सिकुड़ गई, तो वही चीज आपसे कहा जा रहा है कि पॉइंट डिफरेंट, पॉइंट ऑफ टच कहीं और हो सकता है, और पॉइंट ऑफ जो सिकुड़ना है, पॉइंट ऑफ रिस्पॉन्स कहीं और हो सकता है। तो ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। So information that touch has occurred must be communicated, यानी अगली चीज क्या कह रहा है कि मान लो आपने टच यहां किया और सिकुड़ा यहां पे, या आपने टच यहां पर किया सिकुड़ा यहां पे, बात समझ में आई, आपने मान लो आपने टच यहां पे किया सिकुड़ा यहां पे, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में कम्युनिकेट होना चाहिए, यानी कोई ना कोई इनके अंदर कम्युनिकेशन है जिसकी वजह से यह हुआ। The plant also use electrical chemical. Electrical chemical means to convey this information from to सिर्फ, but सुनो from, अच्छा इलेक्ट्रिकल केमिकल मींस इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन वगैरह, तो आपको यहाँ सिलेबस के अंदर है नहीं, बस इतना याद रखना है।
बहुत सारे केमिकल्स होते हैं या बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। बट अनलाइक इन एनिमल देयर इज नो स्पेशल टिश्यू इन प्लांट। बस होता क्या है, इनके अंदर इंफॉर्मेशन के लिए कोई भी स्पेशल टिश्यू नहीं है, हम पहले ही बात कर चुके हैं, हमारे अंदर होता है। फाइनली अगेन इन एनिमल सम सेल मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन, है ना। यानी इनके अंदर एनिमल के अंदर क्या होता है, प्रोटीन होती है, एनिमल सेल मसल सेल होती है, इनके अंदर शेप चेंज होता है। ये किसके बारे में कह रहा है, मसल सेल के बारे में। जो प्रोटीन होती है उनका शेप चेंज होता है, जिनकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है, सबको पता है। अगली चीज, प्लांट सेल चेंज शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर। ये लाइन इंपॉर्टेंट, ये लाइन देखना ध्यान से कि प्लांट जो शेप चेंज करता है, यानी जो पत्ती का शेप उसने चेंज किया था वो अमाउंट ऑफ वाटर की वजह से चेंज किया था कि पत्ती सिकुड़ सकती है, श्रिंक कर सकती है और फिर बाद में शेप को चेंज कर सकती है। तो आपको इतना ही पढ़ना था, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना। यानी इतना जो मैंने आपको स्लाइड लिखी है वो स्लाइड ही आपको पढ़नी थी, पूरा आपका चीजें क्लियर हो गया। अब मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ये किसकी बात कर रहा है, ट्रॉपिक मूवमेंट की बात कर रहा है। ग्रोथ वाली मूवमेंट कौन है, ट्रॉपिक मूवमेंट की बात कर रहा है। देखो, some plant like the pea plant climb up other plant or branches by means of tendril। तो टेंड्रिल याद रखना, पी प्लांट आपने देखा होगा, टेंड्रिल ऐसे होती है, ये आपका मान लो है, इस पे ऐसे गोल 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 ऐसे टेंड्रिल होती है ना, पूरी प्लांट ऐसे चढ़ जाता है ऊपर। these tendril are sensitive to touch। टच की क्या सेंसिटिव, when they come in contact with any support the part of tendril in contact with the object does not grow as the part of tendril away from the object, this cause a circle around the। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि मान लो ये एक टच, ये आपका किसी पर एक सपोर्ट है, ये टेंड्रिल है, तो यहां वाला पार्ट कम ग्रोथ करेगा तो कर्ल होगा, यहां वाला ज्यादा ग्रोथ कर जाएगा। तो यानी जो टच वाला पार्ट है, जो पास वाला पार्ट है वो कम ग्रोथ करता है। द टेंड्रिल इन कॉन्टेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, यानी मान लो यहां पर कॉन्टेक्ट है तो ये क्या करेगा, कम ग्रोथ करेगा। कम ग्रोथ की वजह से क्या होगा, दिस काज द टेंड्रिल सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट। यहां ग्रोथ ज्यादा होती है कुल मिला जुला के, तो एक आपने ये पी लिया, यहां पे कम ग्रोथ होगी और यहां पे ग्रोथ क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऐसे पूरा क्लाइंब कर लेता है, कर्ल कर लेता है पूरा का पूरा, ये बात है। मोर कॉमनली प्लांट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई स्लोली बाय ग्रोइंग। अब देखो स्लोली क्यों बोला गया है कि जब कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में ग्रो होगा, एक डायरेक्शन का मतलब ये यहां पे मान लो ये चढ़ा है तो इस डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, और स्लोली ग्रोइंग हो रहा है, बिकॉज ग्रोथ इज अ डायरेक्शनल। यहां से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं असर्शन रीजन के कि प्लांट का जो पार्ट ग्रोथ वाला होता है वो स्लो क्यों होता है, तो हम बोलेंगे कि वो डायरेक्शनल होता है ना। इट इज एपरेंट आप इस प्लांट मूविंग अंडरस्टैंड मूवमेंट ऑफ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब ये एग्जांपल से आपको बताएंगे कि मूवमेंट किस तरीके से होता है। चलो, अब यहां पर आपको क्या है, ये पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले ही आपसे बोल दे रहा हूं, ये पूरा पैराग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, देखो, इन्वायरमेंट ट्रिगर सच एज, देखो लाइट क्या क्या हो सकता है, लाइट, ग्रेविटी, डायरेक्शन दैट प्लांट पार्ट ग्रोइंग, दीज डायरेक्शनल आर ट्रॉपिक मूवमेंट। तो चाहे आप डायरेक्शनल बोलो चाहे ट्रॉपिक मूवमेंट बोलो, कैन बी आइदर टुवार्ड द स्टिमुलस, या तो ये स्टिमुलस के टुवार्ड हो सकते हैं या अवे हो सकते हैं। तो पहले पैराग्राफ में आपको यही बताया गया है ना। In two different kind of phototropic movement, shoot respond by bending toward the light while root spine bending away है, समझना। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पर इन्होंने दो एग्जांपल मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। चलो, ये दोनों एग्जांपल को ध्यान से देखना, इसी पर क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, देखो, मान लो ये क्या है, ये शूट, ये क्या है आपकी शूट है। तो शूट क्या है बेटा, शूट देखो सनलाइट की तरफ जा रही है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और रूट कहां जा रही, सनलाइट से दूर जा रही है तो ये क्या हो जाएगी, निगेटिव। तो ये है ना, तो इसे लाइट वाला यानी फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोला जाएगा कि भाई शूट लाइट की तरफ जा रही है तो पॉजिटिव, लाइट के रूट लाइट से दूर जा रही तो निगेटिव। ऐसे ही यहां पर जियोट्रॉपिक का मतलब जो जमीन की तरफ जाए, जो ग्रेविटी की तरफ जाए। तो बताओ रूट कहां जाती है, नीचे, तो पॉजिटिव, और शूट कहां जाती है, निगेटिव, ऊपर, है ना। तो सिंपल सी बात है, आप यहां पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन कई बार यहां पे आ चुका है, इसको आपको ध्यान देना है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। चलो, अगली चीज आप ध्यान से देखो, यहां पर ये पूरा पैराग्राफ आप पढ़ के देख लो क्या क्या चीजें पूरी पैराग्राफ के अंदर है। पूरी पैराग्राफ में प्लांट शो ट्रॉपिक इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलाई, द रूट ऑफ प्लांट ऑलवेज, समझना ये वाला देखो, द रूट ऑफ प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड व्हाइल द शूट यूजुअली ग्रो अपवर्ड एंड अवे फ्रॉम द अर्थ।
दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट रूट रिस्पेक्टिवली इन रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ ग्रेविटी जियोट्रॉपिज्म। यानी ये पैराग्राफ किसके बारे में है? जियोट्रॉपिज्म के बारे में है कि जियोट्रॉपिज्म मतलब जियो का मतलब क्या होता है? जमीन, अर्थ, ग्रेविटी। तो जियो जो जमीन की तरफ जाएगा वो पॉजिटिव, जो जमीन से ऊपर जाएगा वो निगेटिव। सिंपल सी बात है। कैन, अच्छा हाइड्रोट्रॉपिक का मतलब, हाइड्रो का मतलब वाटर और कीमो का मतलब केमिकल। तो सिंपल सी बात है, आप पैराग्राफ पूरा ये पढ़ सकते हैं पूरा। अगला, लेट अस नो वंस अगेन थिंक अबाउट हाउ इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड इन द बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच इज वेरी क्विक। जो टच वाला होता है बहुत क्विक होता है, हमने पहले ही बात किया है। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन रिस्पॉन्स टू डे और नाइट ऑन द अदर हैंड इज क्वाइट स्लो। ये स्लो होता है मूवमेंट ना, सनफ्लावर का क्या होता है? स्लो होता है। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ प्लांट विल बी इवन स्लोअर। सही बात, हमने बात किया कि जो ग्रोथ वाला होता है वो स्लो होता है। ये पूरा हम लोगों ने स्लाइड के अंदर देख लिया है। अच्छा, एनिमल बॉडी के अंदर देयर आर केयरफुली कंट्रोल्ड डायरेक्शन टू ग्रोथ। ये एक बात है कि एनिमल, मान लो हम लोग हैं, हमारे अंदर जो ग्रोथ होगी वो ग्रोथ केयरफुली कंट्रोल्ड होनी चाहिए। आवर आर्म एंड फिंगर ग्रो इन सर्टेन डायरेक्शन। ऐसा ना हो कि फिंगर यहां निकलने के बजाय यहां निकलती फिर जाए, एक फिंगर यहां निकल जाए, एक फिंगर यहां निकल जाए। तो कंट्रोल्ड ग्रोथ हमारे अंदर होनी चाहिए, है ना। सो कंट्रोल मूवमेंट कैन बी आइदर स्लो। जो कंट्रोल मूवमेंट होता है या स्लो या फास्ट दोनों हो सकता है। इफ फास्ट रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई आर मेड, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मस्ट हैपन वेरी क्विकली। अब इनका कहने का मतलब यह है कि अगर मूवमेंट बहुत तेज होगा, समझना, अगर मूवमेंट तेज होगा इसका मतलब इंफॉर्मेशन भी ट्रांसफर बहुत तेज हुई होगी। समझ ना, अगर मूवमेंट तेज है इसका मतलब इंफॉर्मेशन तेज गई होगी। सिंपल सी बात है। चलो अगली बात कर लेते हैं। अगला पूरा पैराग्राफ यहाँ, पूरा पैराग्राफ यहाँ पूरा आपको दिख रहा होगा। चलो यहां तक देख लो। अगला ये पूरी पैराग्राफ, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखो, इलेक्ट्रिकल इंपल्स आर एन एक्सेलेंट मींस फॉर दिस। यानी आप एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल इंपल्स का मतलब क्या है? जो बहुत तेज लेकर जाए, जो बहुत तेज लेकर जाए वो क्या होगा? इलेक्ट्रिकल वाला होगा। बट देयर आर लिमिटेशन द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। यानी उसकी कुछ कमी, ये कमी बता रहे हैं। कह रहे हैं वो बहुत अच्छा है लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है। क्या कमी? फर्स्टली, they will reach only those cells that are connected by nervous tissue, not each and every cell। आगे तो पहला पॉइंट ये बता रहे हैं कि भैया देखो, जो आपके नर्व सेल होते हैं, नर्व सेल में क्या होगा? देखो, नर्व सेल, मान लो एक नर्व सेल यहां तक है, एक नर्व सेल यहां पर है, एक नर्व सेल यहां पर है। इनके बीच में जो कनेक्शन है, तो यहां से मैसेज निकलेगा, यहां तक पहुंचेगा, यहां तक पहुंचेगा। लेकिन मान लो मैं यहां पर हूं, यहां कोई कनेक्शन बीच में नहीं है, तो यहां तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचेगा। यानी जहां तक कनेक्शन रहेगा वहीं तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगा। दूसरा, सेकेंडली, सेकेंड पॉइंट क्या बता रहे हैं? ये वाला सेकेंड पॉइंट बता रहे हैं। सेकेंड पॉइंट ये बता रहे हैं, once an electrical impulse generated in a cell and transmitted, the cell will take some time। यानी अगर एक बार आपका इंजन चालू हो गया तो दूसरी बार चालू करने में आपको टाइम लगेगा, रीसेट करना पड़ेगा। कि एक आपने मैसेज मान लो धाए से पहुंचा दिया तो दूसरे वाले मैसेज में टाइम लगेगा, रीसेट करने में टाइम लगेगा। दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। तो यानी अब हमारे पास क्या है? ये तो बेकार चीज है यार, फिर बेकार चीज है। तो इफ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग इंपल्स स्टिमुलेटेड सेल रिलीज अ केमिकल, तो इसकी जगह पर क्या होता है? हम लोग क्या यूज करते हैं? केमिकल कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या होता है? डिफ्यूज ऑल अराउंड द सेल if other cell around have the same mean to detect this compound using special molecule surface then would able to recognize information। ये पूरा किसके बारे में है? ये पूरा हार्मोन के बारे में है। ये पूरा किसके बारे में बेटा? हम लोग आगे हार्मोन चल के पढ़ेंगे। ये पूरा हार्मोन के बारे में आपको बताया जा रहा है कि हार्मोन क्या होता है। देखो कि केमिकल कंपाउंड जिसका नाम हार्मोन है, ये हार्मोन क्या करता है? सबकी बॉडी के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर डिफ्यूज हो जाता है। कहां डिफ्यूज होता है? ब्लड, मान लो हमारे अंदर ब्लड है, इनके अंदर और भी प्लांट के अंदर चीजें होती हैं, है ना, उनके अंदर डिफ्यूज हो जाता है, डिफ्यूज होके चला जाता है। और इनको डिटेक्ट करने के लिए, हार्मोन को डिटेक्ट करने के लिए क्या होते हैं? रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? रिसेप्टर। आपने पढ़ रखा होगा, रिसेप्टर होते हैं इनका। दिस विल बी स्लोअर ऑफ कोर्स बट पोटेंशियली, ये स्लो होता है। हम कह रहे हैं हाँ ठीक है ये स्लो होता है, लेकिन क्या होता है? सब सेल तक पहुंच जाता है। स्लो भले ही होता है लेकिन सारी सेल तक पहुंच जाता है, जबकि इलेक्ट्रिकल वाला सिर्फ नर्व कनेक्शन तक ही पहुंच पाता था। अगला, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल कोऑर्डिनेशन ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी। ये पूरी बात इन तक हो गई। अब अगली जो पूरी बात आपको दी हुई है यहां पर, ये पूरी बात को मैं एक्सप्लेन करता हूं अपनी स्लाइड के थ्रू। ये पूरी आपका पैराग्राफ यहां खत्म हो जाएगा, देख लो। चलो अब अगली चीज क्या? देखो, स्टिमुलस, ये ग्रोथ वाला आपको बताया है।
अगर कोई लाइट आएगी, स्टिमुलस क्या है, लाइट, तो ऐसे को बोला जाएगा फोटोट्रॉपिज्म या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। देखो प्लस कौन होगा, जो लाइट की तरफ जाएगा, लाइट की तरफ कौन, लाइट की तरफ स्टेम जाएगा तो प्लस, रूट लाइट से दूर जाती है ना, तो क्या होगा, रूट माइनस में होगा। ग्रेविटी मतलब कहां है, जमीन की तरफ, जमीन की तरफ कौन जाएगा, रूट पॉजिटिव, स्टेम निगेटिव। वाटर का मतलब क्या होगा, हाइड्रोट्रॉपिज्म, तो हाइड्रो में पॉजिटिव कौन आएगा, रूट, और निगेटिव आप लिख सकते हो क्या है, स्टेम, मैं लिखाने की जरूरत नहीं है। केमिकल वाला जो कौन, केमिकल वाला इंपॉर्टेंट है। केमिकल का मतलब जो कीमोट्रॉपिज्म है, मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टुवार्ड द ओयूल। आपने ये वाला स्ट्रक्चर आपने देख रखा होगा, ये वाला आपने स्ट्रक्चर आपने पिछले या एक चैप्टर आपका आएगा उस चैप्टर में है। तो यहां पर क्या होता है, पोलन आता है, पोलन आता है, यहां पर आपका ओयूल बना होता है, ये ओवरी होती है पूरी, है ना, तो यहां से पोलन ट्यूब निकलती है, ओयूल की तरफ जाती है, तो इसका जो मूवमेंट होता है वो केमिकल के थ्रू होता है। तो ये आपने मूवमेंट देख रखा होगा, ठीक है ना। चलिए, नास्टिक मूवमेंट हो गया, प्लांट हार्मोन हो गया, ये पूरा चेंज वाला। चलो और भी चीजें अभी देखते हैं हम, और भी चीजें। अगली चीज क्या है बेटा, आपका ये वाला पार्ट, आपका जो ये वाला पार्ट है, यहां से आपका देखो ध्यान से, आपका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट 5 नंबर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ऑक्सिन के बारे में है। ऑक्सिन देखो, let us take example that is worked earlier 7 times. When growing plant detect light, a hormone called, पहले क्या होता है, लाइट जब कोई डिटेक्ट करता है एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, वो क्या होता है, ऑक्सिन, जो कहां बनता है, शूट टिप के अंदर बनता है। उससे क्या होता है, सेल लार्जर ग्रो करती है। यानी मान लो ये क्या होता है, ये आपका रूट, ये टिप आपका है, टिप, यहां पर ऑक्सिन बनता है यहां पर, और ऑक्सिन से क्या होता है, ग्रो होता है लार्जर। When light is coming from one side of the plant, ऑक्सिन डिफ्यूज टुवर्ड द शेडी। इनका ये अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लो यहां से आपका सन है, ये आपका सन है, और ये लाइट, ये पूरा ऑक्सिन, यहाँ पे पूरा ऑक्सिन, ये पार्ट कोई प्लांट का पार्ट है। सनलाइट मान लो इस तरफ पड़ रही है, तो ऑक्सिन इस तरफ, दूसरा पीछे वाली साइड जो उसकी शेडी साइड होगी, शेडी साइड के अंदर ये है, टुवर्ड द शेडी शूट। शेडी जो साइड सन की पीछे की तरफ होगी, ये सन के, ये सन मान लो पड़ रहा है, पीछे की साइड में ऑक्सिन क्या होगा, प्रोड्यूस, डिफ्यूज होगा। डिफ्यूज का मतलब चला जाएगा। इससे क्या होगा, यहां पर इसकी ग्रोथ होगी, इस वाले की ग्रोथ होगी, और ये बेंड होना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ग्रो लॉन्गर शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट। इस प्लांट को क्या बोलेंगे, टू बेंड टुवर्ड द लाइट। तो ये पूरा पैराग्राफ आप पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से आपको मिल सकता है। दूसरा हार्मोन आपका क्या है, दूसरा हार्मोन आपका दिया हुआ है जिब्रेलिन। दूसरा हार्मोन आपका दिया जिब्रेलिन, वो क्या करवाता है, ग्रोथ ऑफ द स्टेम। स्टेम का मतलब क्या है बेटा, इंटरनोड। जैसे मान लो गन्ना आपने देखा है, ये गन्ना, ये आपने गन्ना देखा, गन्ने का ये पोड़ होता है, ये इसे बोला जाता है इंटरनोड। तो ये इसी इंटरनोड को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो जिब्रेलिक एसिड डालने से गन्ने का स्टेम बढ़ जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना। दूसरा साइटो, सी से साइटोकाइनिन, सी से सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या करवाता है, ज्यादा करवाएगा। तो इससे क्या होगा, नेचुरल, ये ग्रेटर कंसंट्रेशन इन, यानी रैपिड सेल डिवीजन एरिया का। मान लो ये फ्रूट और सीड है, फ्रूट जो बन रहा है या जो सीड बन रहा है, या इनके अंदर साइटोकाइन सेल डिवीजन करवाता है। ये जो जितने भी एग्जांपल आपने देखे हैं, ये सब किसके हैं, ग्रोथ को प्रमोट करने वाले, यानी ये ग्रोथ को बढ़ाते हैं। तो ऑक्सिन का काम क्या है, एक लाइन में याद रखना, ऑक्सिन का काम क्या है, शूट को, टिप को इंक्रीज करना। जिब्रेलिक एसिड का भी वही काम है, स्टेम को इंक्रीज करना। साइटोकाइनिन का काम है सेल डिवीजन करना। लास्ट में आता है आपका क्या, एब्सिसिक एसिड, जो क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है ना, विल्टिंग ऑफ द लीव्स। ठीक, ग्रोथ को रोकने वाला जो काम करता है, इनहिबिट करने का काम करता है, वो क्या करता है, एब्सिसिक एसिड करता है। ये वाला आपका प्लांट का पूरा खत्म हो गया। कल हम लोग करेंगे अगले पार्ट में एनिमल्स के बारे में। इतना ही पढ़ना है, उसके अलावा ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कोई ज्यादा नहीं पढ़ना है। थैंक यू।